Good morning, students. Good morning, Good sir. morning, sir. Good morning, Morning, sir. sir. Morning. बेटा वॉइस म्यूट कर लीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए। कैमरा ऑन करें बेटा। अंकित, अंकिता, मोहित, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी बच्चे। देखिए, हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ रहे थे और जैसा कि प्रसंग का हमें ध्यान है, राजा जनक के द्वारा सीता के लिए जो स्वयंवर का आयोजन किया गया, राम ने धनुष को तोड़ा, परशुराम जी फरसा लेकर क्रोध के साथ वहां आ गए और फिर उनके बीच जो संवाद चल रहा है वही हम पढ़ रहे थे। कवि तुलसीदास, राम भक्ति धारा के बहुत बड़े कवि हैं तुलसीदास। इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है रामचरितमानस। हमारे घरों में आज भी रामचरितमानस के पाठ करवाए जाते हैं। तो उसी रामचरितमानस के बाल कांड से ये संवाद लिया गया है और हम देख रहे थे कि भगवान राम तो एक विनीत भाव से बोल रहे थे, लेकिन जब परशुराम जी का क्रोध बढ़ता ही चला गया था तो फिर लक्ष्मण बोलने लग गए थे और परशुराम जी यहाँ तक उन्हें कह रहे थे कि मैं बालक समझकर के तुम्हारा वध नहीं कर रहा हूं, केवल बालक सोचकर ही तुम्हें अभी मैंने छोड़ा है। तो अपनी वीरता के बारे में कह रहे हैं और ये भी बताया था कि मैंने इस पूरी भूमि को कई बार क्षत्रियों से भीन कर दिया, राजाओं से भीन कर दिया। तो मैंने सभी राजा महाराजाओं या क्षत्रियों का विनाश किया है। इतना मैं शक्तिशाली हूं, वीर हूं, पराक्रमी हूं। तो अब लक्ष्मण उन्हें क्या कह रहे हैं देखिए, एक बार हम उच्चारण करेंगे, वाचन करेंगे, सस्वर वाचन करेंगे। आप भी वॉइस को म्यूट कर लें, कैमरा ऑन कर लें, मेरे साथ साथ वाचन करें। पहले वाचन करते हैं जिससे वो भाव हमारे अंदर डेवलप होगा, विकसित होगा, फिर हम अच्छे से भाव ग्रहण कर पाएंगे। पहले एक बार उच्चारण करते हैं। विहसी लखनु बोले मृदुबानी, अहो मुनि सुमहाफतमानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप भी उच्चारण करें साथ साथ। इहाँ तुम्हड़ बतिया कहूँ नाही, जेकर जनि देखी हरि जाई, देखी कुठारु सरासन वाला, मैं कछुका सहित अभिमाना, भृगु से तो समोझी जनेऊ विलोकी, जो कछु कयहु सहोरि संजोकी, सुर महिसुर हरिजन अरुगाही, हमरे कुल इन पर न सुराई, भदे पापु अपकीरति हारे, मारत हूँ पापरिय तुम्हारे, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ डरहु धनु बाण कुठारा, जो बिलोकी अनुचित कयहूँ,
क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। थोड़ा आनंद आया सुनने में? आप भी उच्चारण करें, अच्छे से वाचन करें। चलो अब भावार्थ करते हैं। विहसी यानी हंसते हुए, विहसी यानी हंसते हुए, मीनिंग्स आप नोट करते रहें। लखनु यानी लक्ष्मण, लखनु यानी लक्ष्मण। मृदु यानी मधुर, और वाणी है ये तद्भव है, इसको तत्सम में बना ले वाणी, वाणी को वाणी बना ले, तत्सम में बदल लें इसको। लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। परशुराम जी से जब उन्होंने सुना ना कि मैंने इस पूरी भूमि को क्षत्रियों से विहीन कर दिया और वो भूमि फिर ब्राह्मणों को दे दी थी, और तुम्हें बालक समझ करके मैं नहीं मार रहा हूं, वध नहीं कर रहा हूं तुम्हारा बालक समझ करके, अपने माता पिता को तुम शोकमग्न नहीं करो, ऐसे कह दिया था। तो अब परशुराम जी की उन बातों को सुनकर के देखो लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं। लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। क्या बोले? अहो, अहो यानी हे, मुनीश यानी मुनि, यहाँ मुनीश मुनि परशुराम जी को कहा है। हे मुनि महाभट मानी, महाभट यानी महान योद्धा, मानी यानी मान लिया है, मानी यानी मान लिया है। हे मुनि आपको मैंने महान योद्धा मान लिया है, आपने ऐसा पराक्रम किया है, ऐसी बातें मुझे बता रहे हैं कि पूरी भूमि को मैंने कई बार क्षत्रियों या राजाओं से विहीन कर दिया, सबको पराजित कर दिया। तो आपने जो ये बात बताई है ना, इससे मैंने आपको एक महान योद्धा मान लिया। लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोले, हे मुनि आपको मैंने महान योद्धा मान लिया है। पुनि पुनि, देखो एक तो बात हमारी यहाँ चौपाई और दोहा छंद ये तो चल ही रहे हैं, ठीक है ना। दोहा चौपाई जहां भी होता है अंत्यानुप्रास होगा, क्योंकि अंतिम स्वर समान होते हैं, तुकबंदी होती है, ये पहले बात हो चुकी है हमारी। तो अगर यहाँ कहीं भी बात करें तो हम अंत्यानुप्रास बता ही सकते हैं, अलंकार अंत्यानुप्रास। अब यहाँ देखिए पुनि पुनि, एक जैसा पद दो बार आ गया और समान अर्थ है, बार बार पुनि पुनि बार बार, एक ही अर्थ है, समान पद दो बार आ गया लगातार, तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। पहले बात कर चुके हैं हम, फिर भी नोट कर लीजिए, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है यहाँ, पुनि पुनि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। और पुनि पुनि का अर्थ है बार बार, पुनि पुनि यानी बार बार। मोही यानी मुझे, मोही यानी मुझे। दिखाव यानी दिखा रहे हो, दिखाव यानी दिखा रहे हो। कुठार यानी फरसा, कुठार यानी फरसा। हे मुनि आप मुझे बार बार अपना फरसा दिखा रहे हो। चहत यानी चाहते हो,
उड़ावन यानी उड़ाना, फूंकी यानी फूंक, और पहाड़ू यानी पहाड़। आप फूंक से, ऐसे करके आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो। बार बार मुझे ये फरसा दिखा रहे हो ना, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आप फूंक से ही पहाड़ उड़ाना चाहते हो। वास्तव में जैसे फूंक मारने से पहाड़ नहीं उड़ सकता ना, असंभव है। इसी प्रकार तुम मुझे ये फरसा दिखाकर डरा नहीं सकते। तो यहां आप लिख लें, अर्थात फरसा दिखाकर मुझे डरा नहीं सकते हो। तुम फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हो, अर्थात मुझे डराना चाहते हो ना, लेकिन मुझे नहीं डरा सकते। यहाँ कुम्भड़बतिया, कुम्भड़बतिया कहते हैं छुई मुई को। छुई मुई का जो पौधा होता है ना, छुई मुई, उसको कहते हैं कुम्भड़बतिया। कहूं यानी कोई, नाही यानी नहीं है। यहाँ छुई मुई के पौधे जैसा कोई भी नहीं है। कैसा? जे यानी जो, तर्जनी यानी अंगुली, देखी यानी दिखाने से मरी जाए, मर जाता है। जो अंगुली देखी यानी दिखाने से मर जाए। छुई मुई का जो पौधा होता है, जिसे हम अपने अंगुली से स्पर्श कर दे तो उसकी पत्तियां सिकुड़ जाती है। तो हम उस छुई मुई के पौधे जैसे नहीं है कि तुम्हारी अंगुली दिखाने से ही हम मर जाएं या तुमसे डर जाएं, ऐसे कोई नहीं है। देखी कुठारू, कुठारू यानी फरसा, फरसा। सरासन यानी धनुष, सरासन यानी धनुष, और बाना यानी बाण। फरसा, धनुष और बाण देखी यानी देखकर, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। कछु यानी कुछ, मैंने अभिमान के सहित यानी साथ आपको कुछ कहा यानी कह दिया है। मैंने आपके पास ये फरसा, धनुष और बाण देखा है, इसीलिए मैंने अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया है। मैंने सोचा आप भी कोई क्षत्रिय होंगे, जब आपके सामने, आपके हाथ में फरसा है, आपके पास धनुष है, बाण है, ऐसा देख करके मैंने अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया है। मैंने भी आपको ये सब देख करके समझा कोई क्षत्रिय होंगे, इसलिए मैंने अभिमान के साथ आपको कुछ कहा है। भिगु सुत, आप भिगु वंश के सुत हैं, पुत्र हैं, अर्थात आप ब्राह्मण हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भिगु सुत का मतलब यहां लिख लीजिए ब्राह्मण है। जनेऊ, जनेऊ होते ना यज्ञोपवीत जो ब्राह्मण पहनते हैं। विलोकी यानी देखकर, विलोकी देखकर, आपकी जनेऊ देख करके और मैं समझ गया हूं, समुझी यानी समझ गया हूं कि आप एक ब्राह्मण हैं, आप क्षत्रिय नहीं है। क्योंकि फरसा, धनुष और बाण देखकर मैंने आपको क्षत्रिय समझ लिया और मैंने अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया। लेकिन अब मैंने आपका जनेऊ देख लिया है और जनेऊ देख करके, आपका यज्ञोपवीत देख करके मैं समझ गया हूं कि आप एक ब्राह्मण हैं। जो कछु कयो सहो रिस रोकी, रिस यानी क्रोध, रोकी यानी रोक कर,
क्रोध को रोक करके जो कछु कछु यानी कुछ, कहूं यानी कहा, सहो का मतलब सहन किया, सहो का मतलब सहन करना। जो कुछ भी मैंने कहा है आपने अपने क्रोध को रोक करके सहन किया है। हे परशुराम जी, हे मुनि, जो कुछ भी मैंने आपको कहा ना, जो कछु कहूं, जो कुछ भी मैंने आपको कह दिया है, आपने अपने क्रोध को रोक करके उस सबको, उन सबको सहन किया है। शुर देवता, सुर यानी देवता, महीसुर ये मीनिंग पहले भी आ चुकी, ब्राह्मण, महीसुर का मतलब ब्राह्मण, हरिजन यानी हरि के भक्त, भगवान की भक्ति करने वाले, अरु यानी और, गाय यानी गाय, इसको शुद्ध लिख लें गाय। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमरे कुल, हमारा कुल, हमारा कुल या हमारा वंश, इन्हें को लिख लें इन पर, सुराई यानी वीरता, इन पर अपनी वीरता नहीं दिखाता है, इन पर अपना पराक्रम नहीं दिखाता है, इन पर कभी आक्रमण नहीं करता है, इनको कभी परेशान नहीं करता है। तो सुराई यानी सूरता, वीरता या पराक्रम। तो क्या कह रहे हैं लक्ष्मण कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन सब पर हमारा कुल है, वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है, हम इन पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? देखो लिखा है बधे, बधे का अर्थ है वध। अगर इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है। अगर वध करते हैं इनका, देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, यदि इनका हम वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है। और हारे, इनसे अगर युद्ध में हार जाते हैं तो फिर अपकीर्ति यानी अपयश, हमारा अपयश हो जाता है, हमारी बदनामी हो जाती है। अगर हम इनका वध करते हैं तो पाप लगता है, और अगर इनसे हार जाते हैं तो अपयश होता है, हमारी बदनामी होती है। तो ना इन्हें मार सकते हैं और ना इनसे हार सकते हैं, इसलिए हम इन पर कभी वीरता का प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम इन पर कभी आक्रमण नहीं करते हैं, हम कभी भी इनको नहीं सताते हैं। मारत हूं, आप मार दो, मारत हूं यानी चाहे मुझे मार दो, चाहे आप मुझे मार दो, पा परिय तुम्हारे, पा का मतलब पैर, परी यानी पड़ना तुम्हारे, तो तुम्हारे पैरों में ही पड़े रहेंगे। आप चाहे तो मुझे मार दो, फिर भी मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा। पा यानी पैर, परी यानी पड़ा रहना, मैं तुम्हारे पैरों में ही पड़ा रहूंगा, चाहे आप मुझे मार दो, क्योंकि आप ब्राह्मण हो और हम वीरता का प्रदर्शन नहीं कर सकते, हमारी वीरता आपको नहीं दिखा सकते, आपके आक्रमण नहीं कर सकते, इसलिए भले आप मुझे मार दो, मैं आपके पैरों में ही, आपके चरणों में ही पड़ा रहूंगा। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा, पहले आगे वाले चरण का अर्थ करेंगे। व्यर्थ धरऊं, धरऊं यानी धारण करना, धनु का मतलब धनुष, बाण को आप शुद्ध कर लें, कुठार यानी फरसा,
आपके द्वारा धनुष, बाण, फरसा ये धारण करना व्यर्थ है। आपने जो धनुष, बाण और फरसा धारण कर रखा है ना, वो तो व्यर्थ है। क्यों है व्यर्थ? कोटि यानी करोड़ों, कोटि यानी करोड़ों, कुलिश यानी वज्र। देखो सम आ गया, उपमा अलंकार है, नोट कर लीजिए। उपमा अलंकार है, सम आते हम पहचान गए, उपमा अलंकार है, नोट कर लीजिए। कोटि कुलिश सम वचन तुम्हारा। परशुराम जी के वचनों की तुलना वज्र से की जा रही है, वचनों की तुलना वज्र से की जा रही है। सम आ गया है, उपमा अलंकार है, नोट करें। करोड़ों कुलिश यानी वज्र के समान, वचन यानी वचन। तुम्हारे वचन तो करोड़ों वज्र के समान है, अर्थात कठोर है। जैसे वज्र जो इंद्र का वो अस्त्र था जिससे राक्षसों का वध किया था, राक्षसों को पराजित किया था, तो तुम्हारा ये वचन है, तुम्हारे जो ये वचन है वो उस वज्र के समान, करोड़ों वज्र के समान तुम्हारे ये वचन बहुत कठोर है। तुम्हारे धनुष, बाण, फरसा धारण करना तो व्यर्थ है, तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। तुम्हारे वचन ही प्रहार कर सकते हैं, वध कर सकते हैं, पराजित कर सकते हैं। तो फिर ये सब तुम्हें धारण करने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे वचन ही करोड़ों वज्रों के समान अर्थात बहुत कठोर है। जो विलोक की अनुचित कहूं, जो भी विलोक यानी देखकर, अनुचित कहूं यानी मैंने जो आपके पास ये फरसा, बाण, धनुष ये देख करके मैंने जो भी आपको अनुचित कह दिया है, अनुचित कहूं, अनुचित कहा है, क्षमाऊं यानी क्षमा। हे महामुनि, आप धैर्यशाली हो, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीर का मतलब धैर्यवान। आप धैर्यवान हो, धैर्यशाली हो, हे महामुनि आप मुझे क्षमा कर दीजिए। जो भी मैंने आपके पास ये देख करके, विलोक देख करके, फरसा, बाण या धनुष देख करके आपको मैंने अनुचित कह दिया है, हे महामुनि आप धैर्य धारण करो और मुझे क्षमा यानी क्षमा कर दो। सुनी सरोस भृगुवंश मणि, भृगुवंश के मणि यहां परशुराम को कहा है। सरोस यानी क्रोध के साथ, सरोस क्रोध के साथ। सुनी यानी सुनकर, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ, परशुराम जी क्रोध के साथ और गंभीर, गिरा यानी वाणी में या वाणी से, गंभीर वाणी से बोलने लगे। शांत नहीं हुए, क्रोध उनका शांत नहीं हुआ, क्रोध के साथ और गंभीर वाणी में बोलने लगे। अब क्या बोले वो तो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एक बार जल्दी से हम वापस से भावार्थ देख लें, सुन लें। लक्ष्मण हंसते हुए मधुर वाणी में बोलने लगे कि हे मुनि, आपको अब मैंने महान योद्धा मान लिया है। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, आप फूंक देकर ही पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, अर्थात आप हमें डराना चाहते हैं। ये संभव नहीं है, यहाँ कोई भी छुई मुई के पौधे जैसा नहीं है जो अंगुली देखकर ही मर जाए अर्थात तुमसे डर जाए। मैंने फरसा, धनुष, बाण आदि देखकर अभिमान के साथ आपको कुछ कह दिया है।
लेकिन अब आपकी जनेऊ को देखकर, आपके यज्ञोपवीत को देखकर मैं समझ गया हूं कि आप एक ब्राह्मण हैं। इसलिए जो कुछ भी मैंने आपको कह दिया है, आप अपने क्रोध को रोक करके और इसे आपने सहन किया है। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, हमारा कुल इन पर कभी वीरता का प्रदर्शन नहीं करता है, क्योंकि यदि इनका वध कर देते हैं तो हमें पाप लगता है, और इनसे हार जाते हैं तो हमारा अपयश होता है। आप भले ही मुझे मार दो, फिर भी मैं आपके पैरों में ही पड़ा रहूंगा। आपका धनुष, बाण, फरसा आदि धारण करना तो व्यर्थ है, क्योंकि आपके वचन ही करोड़ों वज्रों के समान हैं, अर्थात बहुत कठोर। मैंने जो भी आपके पास फरसा, बाण, धनुष देख करके अनुचित कह दिया है, हे महामुनि, आप धैर्य धारण कीजिए और मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा सुनकर परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलने लगे। आप सप्रसंग व्याख्या करेंगे और फिर जो भी आपको एक्सरसाइज के लिए प्रश्न भेजे जाएं, दिए जाएं, आप